हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर्स पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इस पे प्रश्न भी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे बनते हैं और किस प्रकार से इसको समझा जाए, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न को ना छूटे। क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, हमेशा मिलते हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको देखने को क्या क्या मिले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंसिपल मिलेगा, जिसको मूलधन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा टाइम, जिसको बोलते हैं समय। और इसके बाद रेट, जो दर होगा। और अमाउंट हमारा मिश्रधन कहलाएगा। बस इतने सारे सिंपल इंटरेस्ट में जो चैप्टर में जो देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में बस यही सब देखने को मिलेगा आपको। और इसी पे आपको प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल होता क्या है। तो बात करें कि प्रिंसिपल होता क्या है, तो आप प्रिंसिपल वो होता है जो आपके खुद का जो पैसा होगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा। आपका खुद का पैसा प्रिंसिपल कहलाएगा। याद रखेंगे, ये अपना पैसा है खुद का, तो प्रिंसिपल कहलाएगा। टाइम, आपने किसी को पैसा अगर दिया है, खुद का पैसा किसी को दिया है आप, तो वो पैसा किसी किसी समय के लिए आपने दिया होगा, तो एक समय होगा उस पे कि हाँ इतने समय के लिए हमने पैसा किसी को दिया है, तो उस टाइम को दिखाएगा। रेट, कि आपने उस पैसे को कितने रेट पे दिया है, क्या 2% पे 3% पे दिया है, समझ रहे हो। तो रेट वो हमारा कहलाएगा। और अमाउंट क्या होता है कि जब वो पैसा जब लौटाता है, जब वो पैसा टाइम के बाद लौटाता है, तो वो आपका प्रिंसिपल भी लौटाएगा और उस प्रिंसिपल पर बना हुआ इंटरेस्ट भी आपको वापस करेगा। तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्लस इंटरेस्ट जो एसआई बनेगा, वो दोनों मिलाकर आपको दिया जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, हमारा जो ब्याज इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा मिश्रधन कहलाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है एसआई निकालने का, कि P गुने R गुने T, नीचे में 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो एसआई निकलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भी एसआई बनेगा, और हमेशा याद रखेंगे एक बात और यहाँ पे, कि जो टाइम है यहाँ पे समय, आपको प्रश्न में दिन में दिया होगा, या फिर वो महीने में दिया होगा, या फिर किसी भी तरीके से दिया होगा, लेकिन आपको इस दिन को, महीने को आपको हमेशा कन्वर्ट करना है साल में। तो यानी जो टाइम होगा हमेशा वर्ष में होगा, वर्ष में होगा। जो टाइम होगा हमेशा हमारा वर्ष में होगा। तो बात करते हैं कि एसआई जो निकलता है ये इस तरीके से निकला जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 100 रुपया है, और उस पर जो 2 साल के लिए रेट है हमारे पास 4%, तो हमारे पास एसआई क्या बनेगा। तो एसआई जो भी बनेगा आपका 8% का बनेगा। अब हम ये ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो ये 100 रुपया P इंटू आर हमारा 4% और टाइम हमारा 2 साल, और नीचे में 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से ये 100 चला जाएगा, तो 8 आया। तो ये 8 रुपया क्या आया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आया। मतलब साधारण जो इंटरेस्ट बना ये 100 रुपया पे, वो 8 रुपया बना है। कितने साल में, 2 साल में बना है। तो अब जब पैसा लौटाया जाएगा, तो क्या सिर्फ 8 रुपया ही लौटा के छोड़ देंगे, उसका 100 रुपया खुद का पैसा भी तो था वो। तो मतलब कि 100 रुपया और प्लस ये 8 रुपया जब दोनों लौटा दिया जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई जब लौटाया जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा ये, तो 108 रुपया बनेगा। और ये 108 रुपया क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो हमारा मिश्रधन क्या कहलाएगा, 108 रुपया, 108 रुपये हमारा मिश्रधन होगा। जो भी ब्याज बनता है हमारा, इंटरेस्ट जो भी बनता है इस पे, वो हमारा 80% कहलाता है। 80% कहने का मतलब 80% बनता है, मतलब 8% बनता है।
याद रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्याज बोलता है प्रत्येक साल 4% ही रहेगा। अगर 4% अगर दिया हुआ है तो हमेशा 4%, यानी कि इस साल भी 4%, अगले साल भी 4%, अगले साल भी 4%, समझ रहे हैं? तो 4% होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कि जो रेट होगा वो 8% होगा। तो 8% होगा तो हम डायरेक्ट इस पर ना निकाल के हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं इसको। जैसे इसको निकाल सकते हैं, 100 रुपया है और 100 रुपया का सीधा 8% बनेगा SI, तो 8%, डबल जीरो से चला जाएगा तो 8 रुपया बनेगा। SI बन गया 8 रुपया, तो अमाउंट भी पूछा जाएगा तो 8 रुपया प्लस ये प्रिंसिपल 108 रुपया। ये हमारे पास P है 500 रुपया, T दे दिया हुआ है 3 साल, और रेट भी है हमारे पास 3% का। तो आपसे पूछा जाएगा कि SI बताएं और अमाउंट बताएं, तो आप क्या निकालेंगे? पहले SI निकालेंगे। तो जो भी SI निकलेगा तो 3% से 3 साल के लिए था, तो हर साल 3% बना होगा 3 साल में। तो 3% अगर हर साल बन रहा है तो 9% 3 साल में होगा। तो 80%, मतलब कि यहाँ पर जो बन रहा है वो टोटल हमारे पास 9% बन रहा है। और ये 9% क्या है हमारे पास? SI है, क्योंकि जो भी SI बनेगा वो टाइम और रेट के अनुसार बनेगा। तो टाइम और रेट मिलकर क्या बनेगा? 9% बनेगा। 80% है तो 9% ही इसका निकालना पड़ेगा। तो 500 का जब 9% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 45। तो ये आया हमारे पास SI। ये SI है प्लस आपका जो प्रिंसिपल था। अगर आप लौटा रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा अमाउंट, मतलब 545 रुपया, और ये SI बनेगा 45 रुपीज। उम्मीद है प्रश्न आपको बेसिक जो है वो समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कि जो ये SI का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस की तरह ही काम करता है। ये जैसे ये प्रिंसिपल है हमारा, तो इस प्रिंसिपल को हम कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं। इस प्रिंसिपल को हम कॉस्ट प्राइस की तरह कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस की तरह अगर ये काम कर रहा है, प्रिंसिपल अगर कॉस्ट प्राइस है, तो ये हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो 100% होगा, हाँ कि ना? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो अगर वो 100% होता है, तो अगर CP हमारा प्रिंसिपल की तरह काम करता है, तो फिर ये हमारा 100% कहलाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ये प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। टाइम और रेट आपको पता होगा कि जब इसको करते हैं तो SI निकलता है 80%। अमाउंट आपको मालूम चल चुका है। और हमेशा जो टाइम होगा वो साल में निकालना होगा, क्योंकि अगर दिन में दिया जाएगा तो आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ताकि वो साल में निकल जाए। आपको सबसे पहले जैसे कि इस तीनों P गुने R गुने T जो दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को ना देकर आपसे पूछा जाएगा। जैसे SI दे देगा, ये दे देगा, P दे देगा, R देगा तो T पूछ लेगा। हो सकता है ये दोनों दे दे, RT दे दे और ये SI दे दे तो प्रिंसिपल पूछ लेगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि आपको दे दिया कि प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, तो और रेट हमको 8% है और टाइम हमारे पास 4 साल है, तो आपसे क्या पूछेगा? SI दिया होगा, SI दिया होगा, मान ली 32 रुपये SI बना है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। तो प्रिंसिपल पूछेगा तो आपको ये पता है ना कि जो SI जो होता है, ये SI जो 32 रुपीज है वो 80% ही है, मतलब ये 32% ही है। 8% से 4 साल के लिए पैसा दिया गया था, तो 8% से 4 साल के लिए दिएगा तो टोटल 4 साल में 32% बनेगा। तो 32%, तो ये 32% इस 32 के बराबर होगा, क्योंकि SI, ये भी SI है, तो ये परसेंट में है, ये रुपीज में है, तो ये 32%, ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल होता कितना ये बताइए आप? प्रिंसिपल खुद में 100% होता है, याद रखेंगे इसको। जैसे ही निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, और ये 32 से ये 32 चला जाएगा, तो ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, सीधी बात है। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ था। आप इस पर भी निकाल सकते थे, लेकिन इसमें बहुत कम इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, बहुत कम। ज़्यादातर इस तरह से आपको बनाने को मिलेगा आपको प्रश्न। तो उम्मीद है बेसिक जो कंसेप्ट है ये इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कैसे इसके जो प्रश्न है कैसे बनेंगे, और कैसे इसको साल ये महीने को कन्वर्ट करना
साल में और दिन को कन्वर्ट करना साल में, वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर क्वेश्चन से करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।